सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस मंत्रा 2.0 को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके परिवार सक्सेस मंत्रा 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तत्पर होंगे। तो दोस्तों उसी के साथ हम संविधान से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, मुखातिब हुआ हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों चुनिंदा प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करने अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। यानी भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। पहला है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन है 14 अगस्त 1947 को। डी ऑप्शन है 14 अगस्त 1945 को। तो हमारा संविधान सभा जो भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। हमारी संविधान जो है आप सब जानते हैं, संविधान में कुल उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों सर क्लाउड ऑचिनलेक। बी ऑप्शन है CH भाभा। डी ऑप्शन है दोस्तों सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो दोस्तों हमारा जो आंसर नंबर डी है, जो आंसर नंबर डी है दोस्तों, यानी जवाहरलाल नेहरू। यानी 1946 की अंतिम सरकार में जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था यह 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था दोस्तों। और जो इसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो रक्षा मंत्री उस समय थे वो बलदेव सिंह थे और श्रम मंत्री जो थे जगजीवन राम थे दोस्तों। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे इनमें से कौन थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों सरदार पटेल। बी ऑप्शन है दोस्तों बाबू जगजीवन राम। सी ऑप्शन है मोरारजी जी देसाई और डी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे दोस्तों उस समय कौन थे। उस समय थे हमारा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है। कौन थे। सरदार पटेल थे। जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल थे। ठीक है। अभी हमने बताया कि जो जगजीवन राम थे उस समय प्रथम श्रम मंत्री थे और जो मोरारजी देसाई थे दोस्तों, यानी जो मोरारजी देसाई थे दोस्तों वह क्या थे, वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मतलब चौथे नंबर के थे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। दोस्तों आज पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है। पहला क्या है, पहला है जो हमारा ऑप्शन 40,000 शब्दों का। बी ऑप्शन है दोस्तों 50,000 शब्दों का। सी ऑप्शन है दोस्तों 80,000 शब्दों का। और डी ऑप्शन है सब दोस्तों कि 1,20,000 शब्दों का। यानी भारतीय संविधान जो है कितने शब्दों से का बना हुआ है, लगभग में है दोस्तों ये। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वह हमारा आंसर नंबर कौन रहेगा दोस्तों, कौन सही रहेगा दोस्तों। लगभग में अगर देखा जाए तो 1,20,000 के हैं। कितने हैं दोस्तों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सही है डी सही है। कौन सही है दोस्तों, यानी डी सही है, लगभग 1,20,000। अगर वैसे देखा जाए तो ये भी लगभग में ही आएगा 1,17,369। लेकिन मान के चलिए कि समथिंग कितना है, 1,20,000 के आसपास शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। यानी भारत का जो संविधान है लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन है 2 वर्ष अधिक किंतु 3 वर्ष कम अवधि में, यानी 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष के अंदर। ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन है 3 वर्षों में। सी ऑप्शन है 3 वर्षों से अधिक अवधि में, यानी 3 वर्षों से अधिक अवधि में। ठीक है दोस्तों। और डी ऑप्शन है कि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में। तो दोस्तों कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा, तो आंसर हमारा सही रहेगा कि ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। कौन सा आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, यानी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो लिखा गया था कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी 2 साल से अधिक और 3 साल से कम लगा था। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। यानी 1935 में सबसे पहले किसने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। पहला है नेहरू। बी ऑप्शन है गांधी। सी ऑप्शन है जेपी नारायण। और डी ऑप्शन है दोस्तों एम.एन. राव। तो कौन थे जिन्होंने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो क्वेश्चन हमारा यानी क्वेश्चन जो आंसर हमारा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है कि एम.एन. राव। एम.एन. राव जो हैं 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। यानी जो संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका वो कौन थे दोस्तों। तो पहला क्या है, पहला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बी ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारामैया। सी ऑप्शन है दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। और डी ऑप्शन है दोस्तों के.एम. मुंशी। तो दोस्तों अल्पसंख्यक की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी थे दोस्तों। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, जो एच.सी. मुखर्जी थे अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये अल्लादी कृष्ण अय्यर जो थे
ये संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा यानी डॉट 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 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका सिंपल कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ठीक है, यानी संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949 को, बी ऑप्शन है 22 दिसंबर 1949 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, और डी ऑप्शन है 3 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा जो भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर हमारा है सी है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संविधान के 15 अनुच्छेद उस समय लागू कर दिए गए थे। कौन कौन, जैसे 5 अनुच्छेद नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया दोस्तों, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और जो शेष अनुच्छेद बचे थे उसको 26 जनवरी 1950 में दोस्तों लागू किया गया था। ठीक है, यानी शेष जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो चलते हैं कुछ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य, यानी जो भारतीय संविधान की जो सभा बनी थी उसमें महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी दोस्तों। पहला है 12, बी है 15, सी है ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन जो है 17। तो भारतीय संविधान सभा में दोस्तों कुल जो महिला सदस्यों की संख्या थी उस समय कितना थी, ऑप्शन हमारा बी सही जाएगा, यानी उस समय 15 महिला सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। तो जो सचिदानंद सिन्हा थे दोस्तों वो अस्थाई अध्यक्ष थे, चाहे अस्थाई पूछे और चाहे पहला पूछे, वो कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और अगर अस्थाई पूछता है तो आप सभी जानते हैं कि जो अस्थाई थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो ये दूसरा हो गए, वो अस्थाई की दृष्टि से देखा जाए तो पहले इनको माना गया है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ना अस्थाई उसमें लगा हो दोस्तों और ना अस्थाई लगा हो, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि दोस्तों कि ना अस्थाई लगा हो और ना अस्थाई लगा हो, खाली अध्यक्ष जब पूछा जाए तो ऑप्शन हमारा जो सही रहेगा वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है। और अस्थाई पूछा जाए तब भी हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जब अस्थाई पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो मैसेज कर दीजिएगा और आपका कोई अगर सुझाव हो तो आपका सुझाव बिल्कुल भेजते रहिए सर। ठीक है दोस्तों, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था।
जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? पहला ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, बी ऑप्शन है KM मुंशी, सी ऑप्शन है N माधव राव और डी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, आप सब जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है दोस्तों। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, तो संविधान के जो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसी को ही इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था उस समय, और इसके अध्यक्ष अभी बताया मैंने, इसके अध्यक्ष क्या हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था दोस्तों। आप जानते हैं कि जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? वो सदस्य थे 7 सदस्य थे। पहला यानी 7 सदस्यीय इनको लेके जो था 7 सदस्यीय टीम थी इनकी। कौन कौन थे हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला जो था भीमराव अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे। दूसरा जो थे एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। सी जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों। और जो चौथा थे KM मुंशी थे। पांचवा जो थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे। और छठवा जो थे दोस्तों एन माधव राव, कब थे? BL मित्र के स्थान पर दोस्तों। और 7वां जो थे DP खेतान जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी बन गए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, यानी राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये जो कथन है दोस्तों ये किसका है? ये कथन जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है दोस्तों, ठीक है। यानी राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह जो कथन है दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भरना है इसमें कि ... उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उत्तराखंड नामक राज्य का स्थापना कब हुआ या अस्तित्व में कब आया। पहला जो है 7 दिसंबर 1999, बी ऑप्शन है दोस्तों कि 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन 30 अक्टूबर 2000 को और डी है 4 मार्च 2000 को। तो उत्तराखंड नामक राज्य का जो अस्तित्व आया था दोस्तों सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड जो राज्य है अस्तित्व में आया था, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों जो ये उत्तराखंड है ये 27वें राज्य के रूप में आया था अस्तित्व में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था।
यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था? ए है 1950 को, बी है 1956 को, सी है 1952 को और डी है 1951 को। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था हमारा, वो कब किया गया था? वो हमारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी 1956 में राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, यानी बी ऑप्शन सही है हमारा दोस्तों। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया गया था। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। ठीक है, यानी इसके आधार पर दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? यानी कौन सा इसमें से कारक नहीं है कि जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है? वह कौन सा नहीं है कि जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? यानी इसके कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वह कौन सा कारक नहीं है जिसका योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में नहीं है। ठीक है, पहला जो है औद्योगिक क्रांति, बी ऑप्शन है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी ऑप्शन है रूस में समाजवादी क्रांति, डी है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा कि जो औद्योगिक क्रांति है ये भारतीय संविधान के निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। बाकी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का, रूस में समाजवादी क्रांति का, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक का इसका सभी का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी बस यहीं तक। दोस्तों अगर कोई आपका राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके राय का स्वागत है दोस्तों। इसी के साथ एक बार फिर दोस्तों आप हमारे चैनल में अगर नए आए हों तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।